नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एपी नर्सिंग क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक एनाटॉमी फिजियोलॉजी से रिलेटेड दैट इज द लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। देखिए, सबसे पहले लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को चेक करने के लिए जो हम लोग प्रोसीजर करते हैं दैट इज द स्पायरोमेट्री। उस प्रोसीजर को हम लोग क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज द स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री टेस्ट होगा जिसके थ्रू हम लोग लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज को मेजर करेंगे। अब देखो, ये जो स्पायरोमेट्री वर्ड है, स्पायरोमेट्री वर्ड टू से मिलकर बना है। देखो, जो सबसे पहले वर्ड है हमारे पास दैट इज द स्पाइरो। स्पाइरो का मतलब है रिलेटेड टू दी ब्रीथ। स्पाइरो वर्ड है एंड इट इज रिलेटेड टू दी ब्रीथ। और जो मीट्री है, मीट्री का मतलब है मीजरिंग, मीजरिंग डिवाइसेस, वो डिवाइस जिससे हम लोग मीजर करते हैं। मीजरिंग डिवाइस, मीजरिंग डिवाइस। देखो, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज को चेक करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट हम लोग काम में ले रहे हैं दैट इज द स्पायरोमेट्री। स्पायरोमेट्री वर्ड derived from the two words. One is the spiro. Spiro is related to the breath and metry is related to the measuring device. The device from which we measure the breath. अब देखो, इस ब्रीथ मेजर के लिए हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली जब स्पायरोमेट्री हम लोग देंगे तो स्पायरोमेट्रिक प्रोसीजर करेंगे तो पेशेंट की एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसका पोजीशन। दूसरा, वो उसको कैसे पकड़ेगा। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग बोल सकते हैं कि पोजीशन की जब हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं सिटिंग पोजीशन हो सकता है पेशेंट के पास, या हम लोग बोल सकते हैं अपराइट पोजीशन हो सकता है। या तो पेशेंट सिटिंग पोजीशन में होगा या पेशेंट आपके पास हो सकता है अपराइट पोजीशन में। दूसरा हम लोग बोलेंगे जो माउथ है, जो माउथ है अराउंड द माउथ ऑफ माउथ पीस। जो पेशेंट का माउथ है, जो पेशेंट का माउथ है, इट शुड बी कवर, पेशेंट माउथ शुड कवर या शुड फुल्ली कवर दी माउथ पीस ऑफ स्पायरोमेट्री। माउथ पीस को फुल्ली कवर किया होना चाहिए। ये दो चीज इंस्ट्रक्शन हम लोग पेशेंट को देंगे पहले, देन उसके बाद में हम लोग स्पायरोमेट्री स्टार्ट करेंगे। अब देखो, सबसे पहली वॉल्यूम आती है दैट इज द टाइडल वॉल्यूम। बेसिकली हम लोग डिस्कस करते हैं टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जिसको हम लोग लिख सकते हैं टीवी। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम होता है दैट इज द 500 ml, या हम लोग बोल सकते हैं सीसी। 500 ml या सीसी। अब देखो, हम लोग बोल सकते हैं कि नॉर्मली जितना वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग इनहेल कर रहे हैं और जितना नॉर्मली वॉल्यूम ऑफ एयर हम लोग एक्सेल कर रहे हैं। टाइडल वॉल्यूम का मीन सिंपली समझना, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सेल, दैट इज नॉन एज द टाइडल वॉल्यूम। तो सिंपली हम लोग बोल सकते हैं नॉर्मल इनहेलेशन, हम लोग बोल सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एयर इनहेल एंड एक्सेल नॉर्मली, normal normally the volume of air, the volume of air inhale and exhale, इनहेल कर रहे हैं और एक्सेल कर रहे हैं, उसको हम लोग बोलेंगे टाइडल वॉल्यूम। देन उसके बाद में आता है दैट इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सेकंड वन दैट इज द इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको हम लोग लिखेंगे IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। दैट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज नॉर्मल होगा दैट इज द 3000 ml, 3000 ml यहाँ पे देखने मिलेगा। इस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को हम लोग क्या बोलेंगे? नॉर्मल इनहेलेशन, उसके साथ साथ मैक्सिमम इनहेलेशन। देखो, नॉर्मल इनहेलेशन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल इनहेलेशन, नॉर्मल इनहेलेशन है तब हम लोग उसको क्या बोल देंगे? टाइडल वॉल्यूम। उसके साथ साथ मैक्सिमम इनहेलेशन, मैक्सिमम इनहेलेशन, नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ इनहेलेशन के साथ साथ अगर कोई पर्सन मैक्सिमम इनहेलेशन करे और उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और नॉर्मली इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कितना होगा? 3000 ml। देन उसके बाद आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, नॉर्मली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जिसको हम लोग लिखेंगे ERV। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम नॉर्मली कितना होता है? 1200 ml। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास क्या होगा कि नॉर्मल एक्सेलेशन उसके साथ साथ मैक्सिमम एक्सेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन, नॉर्मल एक्सेलेशन प्लस उसके साथ साथ मैक्सिमम एक्सेलेशन। नॉर्मल एक्सेलेशन करेगा तो टाइडल वॉल्यूम हो जाएगा मैक्सिमम एक्सेलेशन। या हम लोग बोल सकते हैं कि जितना हम लोग लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज एक्सपेल्ड आउट, हम लोग दूसरे वर्ड में ये भी बोल सकते हैं कि लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर, लार्जेस्ट वॉल्यूम ऑफ एयर दैट इज एक्सेल्ड,
देखो सिंपली हमने बोला एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज द 1200 ml। इसके अंदर क्या होगा, पेशेंट नॉर्मली एक्सेल करेगा, उसके बाद में नॉर्मल एक्सेलेशन के बाद में मैक्सिमम एक्सेलेशन जितना करता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उसके बाद में आता है हमारे पास रेजिडुअल वॉल्यूम, फोर्थ वन दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम दैट इज आरवी। देखो रेजिडुअल वॉल्यूम हमारे पास जो बेसिकली रेजिडुअल वॉल्यूम होगा, रेजिडुअल वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो रेजिडुअल वॉल्यूम नॉर्मली हमारे पास होगा दैट इज द 1200 ml। रेजिडुअल वॉल्यूम कितना देखना मिलेगा, 1200 ml। अब देखो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लंग्स है वो लंग्स कोलैप्स होने से बचाने के लिए हम लोग ये बोल सकते हैं, अगर मैं सिंपल टू सिंपल बोलूं कि लंग्स के अंदर प्रिजर्व द वॉल्यूम टू प्रिवेंट द लंग कोलैप्स। ये प्रिवेंट लंग कोलैप्स, लंग्स को कोलैप्स से बचाने के लिए कुछ अमाउंट जो एयर है हम लोग बोल सकते हैं, कुछ एयर की अमाउंट यहाँ पे रिमेन करके रखी जाती है। हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पे रिमेनिंग एयर रहेगी, रेजिडुअल वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे एयर रिमेन रहेगी। सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि जो एयर है यहाँ पे रिमेन रखा जाएगा ताकि लंग्स को हम लोग कोलैप्स होने से बचा सके। सिंपल मीनिंग ये होगा, रिमेन इन द लंग्स, एयर रिमेन इन द लंग्स, रिमेन इन द लंग्स, एयर के जो लंग्स के अंदर रिमेन रहेगी आफ्टर दी फोर्सफुल एक्सपिरेशन। अगर आपने फोर्सफुली एक्सपिरेशन कर दिया, फोर्सफुल एक्सपिरेशन के बाद में जितना अमाउंट एयर का लंग्स के अंदर रिमेन रहेगा दैट इज नोन एज दी रेजिडुअल वॉल्यूम। रेजिडुअल वॉल्यूम के बाद में नेक्स्ट वन आता है दैट इज द फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। देखो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी है, ये क्या होगा, सम ऑफ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी इज द सम ऑफ रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये किसका सम होगा, सम ऑफ रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो रिजर्व वॉल्यूम हमारे पास कितना है, सॉरी रेजिडुअल वॉल्यूम कितना है, रेजिडुअल वॉल्यूम इज द 1200 ml प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1200 ml। तो जो फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी होगा दैट इज द 2400 ml, 2400 ml हम लोगों को देखने को मिलेगा। देन उसके बाद में हमारे पास आती है दैट इज द वाइटल कैपेसिटी, वाइटल कैपेसिटी। देखो वाइटल कैपेसिटी किसका सम देखने को मिलेगा, सम ऑफ वाइटल कैपेसिटी की अगर हम लोग बात करें तो इट्स द सम ऑफ टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम 500 ml, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 3000 ml और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज द 1200 ml। ये कितना हो जाएगा, दैट इज द 3004, इट्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे जो वैल्यूज आती है दैट इज द 4700 ml, बट बेसिकली जो हम लोग कैलकुलेशन में वैल्यूज करते हैं दैट इज द 4800 ml, या हम लोग बोल सकते हैं 4800 ml यहाँ पे होगा, वो होगा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी किसका सम होगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इसका जो सम होगा दैट इज नोन एज दी वाइटल कैपेसिटी। देन उसके बाद आता है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल लंग कैपेसिटी। टोटल लंग कैपेसिटी इज द बेसिकली अगर हम लोग बोले टोटल लंग कैपेसिटी इज द सम, और ये यहाँ पे सम किसका होगा, दैट इज द सम होगा वाइटल कैपेसिटी, और वाइटल कैपेसिटी के साथ साथ अगर हम लोग बोलते हैं दैट इज द रेजिडुअल वॉल्यूम। वाइटल कैपेसिटी प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, वाइटल कैपेसिटी कितना होगा 4800 प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम होगा 1200। तो टोटल लंग कैपेसिटी हमारे पास कितना देखने मिलेगा, दैट इज द 6000 ml या 6000 ml, ये 6000 ml हम लोगों को देखने को मिलेगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मैक्सिमम इनहेलेशन। देखो एक हम लोग बोल सकते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी कि इंस्पिरेशन की कैपेसिटी कितनी हो सकती है, एक नया टर्म है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का मतलब है मैक्सिमम इनहेलेशन इंक्लूडिंग टाइडल वॉल्यूम। ये नॉर्मली होता है 3800 ml देखने को मिलता है, और ये नॉर्मली क्या होता है मैक्सिमम इनहेलेशन इंक्लूडिंग द टाइडल वॉल्यूम। मैक्सिमम इनहेलेशन करेगा इंक्लूडिंग द टाइडल वॉल्यूम, यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम इंक्लूड रहेगा। देखो बेसिकली लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से पहला क्वेश्चन इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जो टेस्ट करते हैं दैट इज द स्पायरोमेट्री। नॉर्मली स्पायरोमेट्री हम लोग टेस्ट परफॉर्म करते हैं, पेशेंट की पोजीशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, दैट इज सिटिंग या अपराइट पोजीशन होगी। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होगा नॉर्मली एयर इनहेल और एक्सेल,
इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब होगा नॉर्मल इनहेलेशन है उसके साथ साथ मैक्सिमम इनहेलेशन, दैट इज द 3000 ml. एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज द 1200. इसके अंदर क्या होगा, नॉर्मल एक्सेलेशन प्लस मैक्सिमम एक्सेलेशन. रेजिडुअल वॉल्यूम का मतलब हमारे पास क्या होगा कि जितना अमाउंट ऑफ एयर रिमेन इनटू द लंग्स टू प्रिवेंट द कोलैप्स ऑफ द लंग्स, दैट इज द 1200 ml. फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी इज द रेजिडुअल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज द 2400 ml. Vital capacity, it is the sum of tidal volume, inspiratory reserve volume and expiratory reserve volume. तो normally amount कितना होगा, that is the 4800 ml. That total lung capacity is the 6000 ml. That is the vital capacity plus residual volume. And inspiratory capacity is the inhalation including the tidal volume. That is the 3800 ml. It's all about the lung volume and capacity. अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना. Thank you so much.